Assalamualaikum. Welcome to the BioTutors. Hope you guys are doing well. Here we will learn all about biology. Okay? Before starting any topic from your textbook, it's important to know what is biology. 8th क्लास तक सभी जनरल साइंस पढ़ते हैं, कोई भी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स कुछ भी नहीं पढ़ता, सब जनरल साइंस पढ़ रहे होते हैं। 9th क्लास में जो ही सब प्रमोट होते हैं तो हमारे पास बायो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स 3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं साइंस की जगह। जैसे ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है तो आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये बायोलॉजी बेसिकली है क्या। बुक के स्टार्ट पे ही सबसे पहले हमें बताया गया हुआ है कि बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से बना हुआ है, बायोस और लॉजी। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉजी मीन रीज़न और स्टडी, समथिंग लाइक दिस। स्टडी तो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ लाइफ? द फर्स्ट क्वेश्चन रेज इन आवर माइंड इज दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ। हमारा जो यूनिवर्स है ये बना हुआ स्टार्स हैं, इसमें गैलेक्सीज हैं, इसमें प्लैनेट्स हैं। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स। प्लैनेट्स अब हमारे पास 9 हैं, उनमें से एक प्लैनेट अर्थ जो है उसको ही पढ़ा जाता है। क्यों? इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि इस पे जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है जो कि किसी और स्टार गैलेक्सी या अदर प्लैनेट पे नहीं है, तो सिर्फ अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं नॉन लिविंग। ठीक है? जो नॉन लिविंग हैं दे कांट ईट, दे कांट रिप्रोड्यूस, दे कांट ग्रो। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन ईट, दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इनमें मेटाबॉलिज्म होता है और इनमें एवोल्यूशन होती है। अभी हम इन सब टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सब जो चीज़ें होती हैं ये क्या हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है कोई भी उनका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है? कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो बना हुआ है सेल से। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बॉडीज। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, जैसे आप कोई अगर बिल्डिंग लेते हैं तो वो ईंटों से बनी हुई है, तो जो ईंटें हैं वो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरह जो सेल्स हैं, ट्रिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल जो हैं वो मिलके एक बॉडी बनाते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलते हैं और एक बॉडी बनती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ 1 सेल होता है। 1 से लेकर ट्रिलियंस तक सेल्स होते हैं एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म बन क्या रहा है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं वो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं ना, लाइक आप बैक्टीरियाज ले लें, वो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है? और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो ह्यूमंस में हैं। ह्यूमंस जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। लाइक कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं कि वो सिर्फ एक सेल से बने हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है? मल्टी सेलुलर के उनके अंदर मोर देन 1 सेल्स हैं, मल्टी सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। और अगर आप सेल्स को देखें तो सेल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं लिविंग बॉडी में। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म लाइन सेल्स। ओके? जो सोमैटिक सेल्स हैं हमारे पास ये होते हैं बॉडी सेल्स। हमारी सारी बॉडी जो है वो सोमैटिक सेल्स पे डिपेंड कर रही होती है। और जो जर्म लाइन सेल्स हैं दैट आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक है? यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे कि दे कैन ईट,
ठीक है, ये तो सबसे बेसिक चीज़ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो खा सकते हैं। उसके बाद ये ग्रो कर सकते हैं। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे इनिशियली न्यूबॉर्न जो है वो न्यूबॉर्न से एडल्ट तक जब जो उसमें उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो उसका ग्रोथ का टाइम होता है, ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोड्यूस मतलब आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो नंबर में इंक्रीज़ कर रही है। तो ये नंबर में कैसे इंक्रीज़ कर रही है? रिप्रोडक्शन सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स में नहीं है, ये प्लांट्स में भी है। तो ये डिटेल्ड हम बाद में पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म इज़ दिस कि जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम फूड ले रहे हैं वो ब्रेक डाउन होगी और वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब हमने कोई भी वर्क करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। हम तो सिर्फ फूड ले रहे हैं ना, तो फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना दैट इज़ थ्रू मेटाबॉलिज्म। ठीक है। एवोल्यूशन एवोल्यूशन में ये है कि किसी भी स्पीशी का टाइम के साथ चेंजेस अपनी बॉडी में लाना। ठीक है। अब जैसे जिराफ है, वो पहले शॉर्ट नेक था क्योंकि वो ग्रास पे फीड कर रहा था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसने ट्री पे फीड करना स्टार्ट किया, तो उसने अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया और अब उसकी नेक जो है वो काफ़ी लंबी है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमंस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एप्स। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। ओके। तो ये बेसिक है बायोलॉजी में हमने पढ़ना लाइफ को। लाइफ क्या है? लाइफ में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी बनती है सेल से। हम सेल्स को पढ़ेंगे इसमें। सेल्स के बाद हम इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एवोल्यूशन। उसके बाद इसमें जेनेटिक्स और सारा कुछ ही आ जाता है। तो दिस इज़ बायोलॉजी इन शॉर्ट। बायोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है जिसमें हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक सबको स्टडी करते हैं उनके सेलुलर लेवल पे। सेल सबसे छोटा, जैसे हमने कहा है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी ये सबसे छोटा है। ठीक है। तो हम उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी करते हैं और वैसे भी। तो बायोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉड स्टडी है। इसमें हम ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स स्टडी करेंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था। बाकी अब डिटेल्ड हम जैसे जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।